अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के न्यू ब्लॉग में रिदाए फ़ातिमा की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है कि मैं घर में ही ब्लॉगिंग करती हूँ। घर की जो भी काम वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड मैं ब्लॉग बना देती हूँ। तो व्यूअर्स, आज जैसे मेरा स्किन केयर रूटीन था, तो मैंने डॉक्टर के जाना था क्योंकि लास्ट मंथ मैंने अपने दाढ़ की सर्जरी करवाई थी। तो आज मैंने अपना न्यू जो दांत का है वो मैंने प्लांट लगवाना है। तो उसके लिए मैंने जाना था। मैंने देखे मेरे आईब्रोज़ बड़े हुए हैं और अपर लिप्स भी बड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी बनाते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि एक हाउसवाइफ घर में ही सब कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहे। क्योंकि बाज़ का हमारे पास इतने हम अफोर्ड नहीं कर सकते पार्लर्स को, क्योंकि पार्लर में जस्ट एक स्किन पॉलिश ही 1500-2000 की होती है। मैंने आपको उसका पहला भी बताया था कि मैं कैसे घर में फेशियल करती हूँ। आज मैं अपनी अपर लिप्स बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आपको मैं बताती हूँ और मैं कैसे अपने आईब्रो और अपर लिप्स कैसे घर में बनाती हूँ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, जैसे आपको मैं बता रही थी कि मैं घर में कैसे थ्रेड भी करती हूँ, कैसे मैं अपर लिप्स और कैसे मैं अपने आईब्रो बनाती हूँ। ये देखें, ये मेरे अपर लिप्स पर अच्छे खासे बाल आ चुके हैं और आईब्रो के ऊपर भी काफ़ी बाल हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर घर में थ्रेडिंग का इनके धागे होते हैं, रीलें होते हैं, लेकिन उससे ना कट लग जाते हैं। यही हम बाज़ार से थ्रेडिंग का एक धागा मिलता है। ये थ्रेड वाला धागा होता है, ये काफ़ी मोटा होता है। ये नॉर्मल जो उसमें होता है कि ये बड़ा अच्छा थ्रेडिंग का ये धागा है। इससे बहुत अच्छी थ्रेडिंग होती है और बिना किसी कट के हम इससे अपने अपर लिप्स और जो चेहरे की जो हमने थ्रेड वगैरह करनी होती है उससे हम कर लेते हैं। और पॉलर्स में भी यही थ्रेड यूज़ होता है, ये आम कपड़े सीने वाली रील्स वगैरह नहीं यूज़ होती। तो चले मैं अब आपको हम शुरू करते हैं। जी, मैंने एक जितना मैं आसानी से मैं धागा पकड़ सकती हूँ अपने हाथ में, ये मैंने उसे गिरह लगा ली है। इतनी ये लेंथ का मैंने धागा लिया है। अब इसको हम इस तरफ को नहीं वो यानी कि बल देने, इसको इस तरफ को हम अंदर की तरफ को बल देंगे। अब जब अच्छे खासे इसके अंदर बल्स आ जाएंगे, कर्ल्स आ जाएंगे, तो ये देखें अब ये हमारा धागा चलने को तैयार हो गया। तो धागा किसी का राइट हैंड होता है, किसी का लेफ़्ट हैंड होता है। तो मैं इजीली जो लेफ़्ट हैंड से धागा यानी कि चलाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरा एक तरफ का हो गया है। अब हम ये दूसरी साइड से करेंगे। जब हम ऊपर की तरफ को करेंगे तो जो हमारा ऊपर वाला होंठ है हम उसको अंदर को मुंह के अंदर हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे, यानी कि टाइट होना चाहिए। जितना टाइट होगा उतनी हमें कम तकलीफ होगी। हम फोल्ड करेंगे तो उतनी हमारा जिनसे ये जो स्किन टाइट होगी तो बाल आराम से निकल आएंगे। ये देखें, जी ये मेरे अपर लिप्स हो चुके हैं बिल्कुल। और अब ये जो जैसे ये थोड़ी सी चीन होती है, अब जैसे ये थोड़ी सी चीन हो गई है। अब ये जो नीचे की लिप्स के ऊपर जो बाल होते हैं उसको एक अंदर की तरफ वही होंठ अंदर करना है ऐसे।
जी ये मेरे अपर लिप्स और ये मेरी चीन हो गई है। और अब जस्ट ये माथे के ऊपर ये मूवी में भी आ रहे होंगे जो बालों का रुआ है वो उड़ रहा है। ये जी हमारी इस तरफ से हमारी थ्रेड हो गई है। अब यहाँ से हम थ्रेड करते हैं। ये ध्यान से ये आईब्रो के ऊपर से ज़रा आराम से करने होते हैं ताकि आईब्रो की शेप ना ख़राब हो। जी व्यूअर्स ये मेरे देखें आपके सामने मैंने अपना थ्रेड किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है और आप क्या आपकी शक्ल चेंज हो जाती है जब आप मेकअप यूज़ करते हैं। मैंने उनसे कहा है कि बस मैं घर में ही जो घरेलू टोटके होते हैं वो करती हूँ और घर में ही अपनी जो हर हफ्ते जो स्किन केयर करनी होती है वो करती हूँ। और जी नाज़रीन के मैंने आपके सामने ये अपर लिप्स, चीन और फोरहेड मैंने यूज़ यानी कि थ्रेड किया और आपको बताया कि देखें कि पार्लर जस्ट 5 मिनट का काम था तो वो हो गया। अब हम इतने सारे पैसे थ्रेडिंग के वो अलग लेते हैं, 500 1000 वो लेते हैं। अपर लिप्स के ही वो 200 लेते हैं और चिन के वो अलग से लेते हैं। इतने चेहरे के ही वो 500 की थ्रेड लेते हैं, थ्रेडिंग के पैसे लेते हैं। फिर अगर पूरे चेहरे को कराओ तो वो 2000 लेते हैं। अगर जस्ट मैंने आपको बताया कि धागा कैसे पकड़ना है, उसको कैसे बल देने हैं और कैसे उसको चलाना है, मैंने आपको अपने अपर लिप्स, चिन और फोरहेड करके दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये मेरा स्किन केयर का छोटे से व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर मुझे अपनी दुआओं में याद रखें कि जी शुक्रिया।